हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआ से। तो आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ऐसे ही सपोर्ट करें और प्यार दें ढेर सारा। तो आज का वीडियो कम से कम धनतेरस सॉरी गोवर्धन से भाई दूज वाले दिन तक की जो भी वीडियो मैंने शूट की है, जो भी मतलब क्लिप थे मेरे पास, वो मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं। तो प्लीज़ प्यार दें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल पर। तो चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ चूल्हे की साफ़ सफाई। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं 2-3 दिन से चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियों के मौसम आ चुके हैं और बाजरे की और बगड़ की रोटी बनने लगी है, तो वो गैस की इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मुझे सामान जोड़ के दे देते हैं आर्यन के डैडी, और मैं बैठ के खाना बना देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी खाना बनता है चूल्हे पर। चूल्हे की तो बात ही अलग है भाई। थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी राख जो थी वो मैं उठा के और डाल आई हूँ। और पोता मिट्टी मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई। मतलब मैंने ली थी जब चूल्हा नहीं था, जब ली थी मैंने, तो वो ऐसी रखी रखी सारी बेकार हो गई और पता नहीं कहाँ डाल दी मिस्त्रियों ने। जब काम चला था तो सब इधर से उधर हो गया। तो अब मैं मंगाऊंगी, जब जाके पोता मिट्टी मतलब लगाया करूँगी, इस पर फेरा करूँगी। और पोता मिट्टी के बाद में तो फिर चूल्हा अलग ही चमक जाता है। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही काम चलाएंगे भाई। और जो मिट्टी इधर आप लोगों को फ़र्श पे दिखाई दे रही है, मैं थोड़ी देर में इसकी भी धुलाई करूँगी। और मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम और खांसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ खांसी और जुकाम से। और गले में बहुत ज़्यादा खराश खराशी हो रही है, तो उससे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से आवाज़ पर मत चाहिएगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मैं एडिटिंग करती हूँ और मतलब वॉइस ओवर करती हूँ। और माइक मेरा ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैं डायरेक्टली मोबाइल से ही करती हूँ। अभी फ़िलहाल कोई सुविधा नहीं है। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं। सुबह का काम यही सारे रहते हैं, भाग दौड़ के झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस बाहर धुलाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गंदा हो रहा था। और जो थोड़ी सी राख बची थी ना चूल्हे की, वो मैंने पेड़ में को कर दी है। ये फ़ायदेमंद होती है राख पेड़ों के लिए। तो इस वजह से मैंने पेड़ में को सरका दी थी, बाकी कूड़ा कबाड़ा है वो बाहर को निकाल दिया है। तो चलिए, मैं धीरे धीरे, भाई ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर पाती हूँ मैं इस टाइम पे, तो धीरे धीरे अपने काम सारे कर लेती हूँ सुबह के। और आर्यन चला जाता है स्कूल, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं गया है आर्यन। छुट्टी है, मतलब 5 दिन की उसकी छुट्टी पड़ी हुई है, 5-6 दिन की, तो वो नहीं गया है स्कूल। वैसे जब चला जाता है तो उसके जाने के बाद में ही कर पाती हूँ मैं ये सारे काम। तो आप देख सकते हैं ना, कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार कोहरा आया है, पहला दिन है कोहरे का आज। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मौसम चेंज हो गया, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गर्मी से। जो मेरी दिक्कतें दिन दुगनी पलक सवाई हो रही थी, वो गर्मी की वजह से हो रही थी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत है, बट इतने पर भी मुझे दिन में पसीना आ जाता है। जैसे मैं सो के उठती हूँ ना, तो ठंड लगती है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो मिक्स हो गई और वो मुझे नुकसान दे गई। तो चलिए, वो सब ठीक हो जाएगा। गर्म पानी पी रही हूँ, अदरक की चाय भी पी रही हूँ।
देखिए आर्यन ने भी पूजन कर दिया है अपने पापा को देखकर। जब वो कर रहे थे तो बोल रहा था मैं भी करूँगा। और फिर उसके बाद में आ गए हैं अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये पूजा पाठ करके और फिर जा रहे हैं अब रिया के लिए खाना लेकर। उसकी थाली तैयार कर दी है। गोधन बना के वो चली गई थी और उसके बाद में फिर मैंने उससे बोल दिया कि जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं भिजवा दूँगी घर पे। तो उसे खाना देने गए हैं और इधर इन सब के लिए भी खाना तैयार है। और पूड़ी कचौड़ी यही सारी चीज़ें बनती है, खीर वगैरह, तो ये सब चीज़ बन चुकी है। अब इन सब लोगों को भी मैं खिला दूँगी। उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। शाम का टाइम हो चुका है, देखती हूँ तबीयत कैसी रहती है। बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके रखूँगी, नहीं तो फिर सुबह में ही होंगे। आजकल काम सब ऐसे ही हो रहा है। और आर्यन को थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था, तो इस वजह से आर्यन ने मोमबत्ती वगैरह और लगा दी थी गोधन पर और अच्छे से डेकोरेशन कर रहा था इसकी, बहुत अच्छे से। और जितनी भी मोमबत्ती थी इसने सारी लगा दी थी, बहुत सुंदर लग रहा था गोधन, तो बहुत अच्छे से सजाता है। और देखिए गन्ना रखना भूल गए थे क्योंकि थोड़ा लेट आया था गन्ना, तो इस वजह से उन्होंने अब रख दिया है। और बहुत अच्छे से पूजन हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। त्योहार भी बहुत अच्छे से बीत चुके हैं सारे। अब चलिए खाना दे देती हूँ। और आप देख सकते हैं और सारे मतलब जो भी मैंने सामान बनाए हैं सारे थोड़े थोड़े बनाए, ज़्यादा नहीं बनाया, ऐसे नहीं अनलिमिट बनाए हैं। जब ठीक होती हूँ तो मैं थोड़ा फालतू भी बनाती हूँ, पर अभी फ़िलहाल इतने बनाए हैं जो सबके लिए भरपूर हो जाए खाना। और रिया के लिए भी चला गया है एक थाली, तो इस तरीके से मैंने बनाया है। और ये है जब ठीक होती हूँ तो मैं फिर इतना बनाती हूँ कि सुबह में भी कचौड़ी वगैरह नाश्ते में ले लेते हैं, क्योंकि कचौड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इधर देखिए दोज की सुबह का दिन हो चुका है और ये दूध लेकर जा रहे थे, इस वजह से इन्होंने सुबह ही दोज करवा ली थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं मेरी तबीयत की वजह से। शूट तो कर लेती हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो जय माता दी, जय हिंद, ओके बाय बाय।